Mr. Chairman, तफसीलन तमाम पार्टी के पार्लिमानी लीडर्स और पार्टियों ने इसके ऊपर तफसीलन डिबेट की है और यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं एक सियासी बसीरत और एक सियासी सोच, एक सियासी नज़रिया रखते हैं। लेकिन मिस्टर चेयरमैन, एक बात कहूँगा यहाँ पे, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, यहाँ पे हम मुख्तलिफ पार्टियों में और पार्टियों के साथ साथ सोच फ़िक्र अपना नज़रिया रखते हैं, लेकिन पार्टियों को एक तरफ रख के हमने पाकिस्तान के लिए एक जो 25 करोड़ अवाम है, इनके लिए एक मुस्बत सोच, हेल्दी डिबेट के साथ चलना चाहिए। ये तनकीद बराए तनकीद, ये चीज़ें तो इसी हैवान में चलती रही है। जो वाक़यात बलूचिस्तान में हुए मिस्टर चेयरमैन, मैं उसके सख्त अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ, चाहे वो कच्चे के डाकू का वाक़या हो जहाँ पे शहादतें हुई है। मिस्टर चेयरमैन, इसके जो हिस्ट्री है, ये 2000 से ये हिस्ट्री चली है। अगर हम पीछे चले जाएं, पता नहीं क्यों हम माजी से कुछ सीखते नहीं हैं। हमें तो ये कहा जाता है कि माजी से के गलतियों से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, लेकिन जब 2000 से ये चीज़ दहशतगर्दी का एक लहर चल पड़ा था, तो 2014 में जो दहशतगर्दों का ख़ात्मा हुआ था वो सबको पता है, सबके सामने है मिस्टर चेयरमैन। लेकिन उसके बावजूद हमने दोबारा इसके ऊपर कोई सोच या कोई फिक्र या कोई हेल्दी डिबेट किया भी नहीं है। हमारे ऊपर जब कोई आफत आ जाती है, बार बार इसी ऐवान में मिस्टर चेयरमैन ये बात रखी है, चाहे वो कुदरती हो, चाहे वो दहशतगर्दी के हवाले से हो, चाहे कुछ और हो, तब हम इसके लिए चाहे टीवी देख ले, टॉक शोज़ देख ले, हेडलाइंस देख लें, तो ये चीज़ें चलती है। उसके बाद इसके ऊपर हम कभी भी नहीं सोचते हैं। मिस्टर चेयरमैन जी प्लीज़। जो वाक़यात बलूचिस्तान में हुए हैं, जो एक मासूम जाने गई हैं, जो शहीद हुए हैं, जो गरीब थे, बसों में ट्रैवल करते हैं एक सूबे से दूसरे सूबे जाना, हमें ज़ुबानों में तकसीम किया गया है मिस्टर चेयरमैन। हमें लासानियत के मुख्तलिफ फ़िरक़ों में हमें तकसीम किया गया है। मैं पश्तून हूँ, मैं पठान हूँ, इसमें कोई शक नहीं मिस्टर चेयरमैन, इसमें कोई दो राय आई नहीं। बलोच, पंजाबी, सराइकी, फ़ारसी, जो भी ज़ुबान बोलता हो वो पाकिस्तान का बाशिंदा है, पाकिस्तान का वफादार है। लेकिन यहाँ पे मैंने इस तकसीम को परवान चढ़ाया है। अगर मैं ये बात करूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, सिंध में आग लगे तो पंजाब को वो हक बुझाना चाहिए, बलूचिस्तान को वो हक बुझाना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा को वो आग बुझाना चाहिए। अगर हम ये कहें कि सिंध आग में जल रहा है तो पंजाब बचेगा या बलूचिस्तान बचेगा या पंजाब बचेगा, तो ये हम गलतफहमी में है। हमें जो इस वक्त दे रहा है, यहाँ पे काफ़ी सहूलतकार के हवाले से बात हुई है और मुख्तलिफ चीज़ों पे, पॉइंट्स पे मिस्टर चेयरमैन बात हुई है। बलूचिस्तान जो ये वाक़यात होते हैं, अब समझ नहीं आता कि हम दानिस्ता तौर पे इस तरह की बातें करते हैं या लाइल्मी की वजह से करते हैं। अब जब गवर्नमेंट कोई डिसीजन उठाता है, रियासत कोई डिसीजन उठाता है कि चेक पोस्ट लगाए जाएं, तो सबसे पहले मैं खड़ा होता हूं कि नहीं, चेक पोस्ट को ख़त्म कर दिया जाए। जब चेक पोस्ट ख़त्म होगा तो फिर इस तरह के वाक़यात रहनुमा तो होंगे।
آپ تو اس دہشت گردوں کو کھلا چھوٹ دے رہے ہیں کہ وہ اترتے ہیں گھنٹہ 2-3 وہاں پہ اپنی کارروائی کر کے معصوم جانیں لے کے پھر چلے جاتے ہیں. اب اس میں جو ہمارے پنجابی بھائی شہید ہوئے ہیں, پشتون ہوئے ہیں, بلوچ ہوئے ہیں, اور قومیں ہیں, جو بھی ہوئے ہیں, وہ پاکستانی ہیں مسٹر چیئرمین. اب یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے, جس نے ریاست کے خلاف بندوق اٹھا لی ہے, آپ اسے کیسے ریلیف دے سکتے ہو؟ جس نے سیاست کے خلاف, اسٹیٹ کے خلاف بندوق اٹھا لی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باہر کا ایجنڈا ہے وہ اس پہ کام کر رہا ہے. یہاں جو سہولت کار بیٹھے ہوئے ہیں, جو ماضی میں بہت کچھ ہوا ہے, ہم نے اس کو اگنور کیا اور ہم دوبارہ اس دہشت گردی کی لپیٹ میں آ رہے ہیں. اگر ہم ایک فیصلہ اسی ٹائم اور بھی کر جاتے, اے پی سی والا واقعہ ہمارے سامنے, پولیس لائن والا بلوچستان والا واقعہ ہمارے سامنے, ٹریننگ پولیس سینٹر والا واقعہ ہمارے سامنے, وکلا برادری والا جو 100-150 کے قریب شہید ہوئے وہ ہمارے سامنے, ہمارے ہائی کورٹ کے ججز کو شہید کیا, ریسنٹلی ہمارے سٹنگ ڈی سی کو شہید کیا, اسی طرح اور جو ہمارے پروفیسرز تھے, ڈاکٹرز تھے, یہ تمام مسٹر چیئرمین ہمارے سامنے ہیں. لیکن اس کے اوپر ہم نے کبھی بھی بات نہیں کی. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم اسے نیگوسیشن کریں. نیگوسیشن اگر ہوتی ہے پولیٹیکلی تو پارٹیوں سے ہوتی ہے, کرنا چاہیے ان کے ساتھ. جتنے قوم پرست پارٹیاں ہیں, باقی پارٹیاں ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ ڈائلاگ کر سکتے ہیں, آپ کریں. لیکن جس نے ریاست کے خلاف بندوق اٹھایا ہے, تو آپ کیسے اس کے ساتھ ڈائلاگ کر سکتے ہو؟ وہ معصوم جانوں کو شہید کر رہا ہے. وہ کسی کا بیٹا تھا, وہ کسی کا باپ تھا, وہ کسی کا بھائی تھا, لیکن آپ نے بسوں سے اتار کے اس کو 2 ایک گولی مار کے اس کو شہید کر دیا, اور آپ نے اس کو پنجاب بھجوا دیا. آپ نے اس کو واپس بلوچ بیلٹ میں بھجوا دیا, آپ نے پشتون بیلٹ میں اس کو بھجوا دیا. ہمیں ایک بات نہیں بھولنی چاہیے مسٹر چیئرمین, کہ آپ جس ریجن میں رہ رہے ہو, وہ ریجن گوادر جو سپک ہے, آپ کو اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, جو اس وقت کسی کو بھی ہضم نہیں ہو رہا. مسٹر چیئرمین, آپ ایٹمی پاور ہو, آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہو. آپ کو اللہ نے جو چیزیں دی ہیں اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے مسٹر چیئرمین. جب سپک بنے گا تو آپ کا پاکستان, آپ کا بلوچستان, آپ کی معیشت اور استقامت سب کچھ اس میں آ جاتی ہے. لیکن جو انٹرنیشنلی گیم چل رہا ہے پاکستان کے خلاف, جرمنی میں پاکستان کا جھنڈا گرایا جاتا ہے, کیوں؟ کیا وجہ ہے اس کا؟ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے. یہاں پہ بات ہوئی کہ بلوچستان ہاتھ سے نکل جائے گا. بلوچستان بالکل ہاتھ سے نہیں نکلے گا. 1% لوگ کے باتوں سے بلوچستان ہاتھ سے کبھی بھی نہیں نکلے گا. ابھی بھی بلوچستان کے لوگ, چاہے بلوچ ہو, چاہے پشتون ہو, چاہے ہزارہ ہو, چاہے پنجابی ہو, چاہے جو بھی قومیں ہو, وہ محب وطن ہے مسٹر چیئرمین. وہ پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں مسٹر چیئرمین. میں ہمسایہ ملک میں اگر اپنا جھنڈا لے جاؤں, میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں مسٹر چیئرمین. لیکن افسوس کے ساتھ یہاں مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اس پاکستان کے اندر اور ملکوں کے جھنڈے لا کے ہمارے 14 اگست میں لہرائے جاتے ہیں. ہم کیا میسج دینا چاہتے ہیں مسٹر چیئرمین؟ اگر میں گورنمنٹ کی ریٹ نہیں رکھوں گا, اگر میں گورنمنٹ کو مضبوط نہیں کروں گا, اگر میں یہ ڈیسیجن نہیں لوں گا, تو پھر میرے ساتھ لازمی یہ ہوگا. اس ملک نے مجھے عزت دی ہے, اس ملک نے مجھے پہچان دی ہے, اس ملک نے مجھے سب کچھ دیا ہے. لیکن اگر میں 75 سال 76 سال میں دیکھ لوں, میں یہاں پہ کھڑے ہو کے مسٹر چیئرمین یہی کہوں گا کہ ہم نے کچھ بھی نہیں دیا اس ملک کو. جو ہماری عوام ہے 25 کروڑ, جو ہمارا یوتھ ہے 65%, وہ 65% یوتھ کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ ہم نے کوئی میسج دیا ہے ان کو؟ کوئی پالیسی دی ہے ان کو؟ ان کی بہتری کے لیے ہم نے یہاں پہ کوئی ڈیبیٹ کی ہے؟ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ سوچا ہے مسٹر چیئرمین؟ جب ہم ان کے لیے نہیں سوچیں گے, جب ہم 25 کروڑ عوام کے لیے نہیں سوچیں گے, تو پھر وہ 25 کروڑ عوام
हमारा यूथ, हमारे बच्चे, हमारा मुस्तकबिल कहाँ जाएंगे, किस दर पे जाएंगे मिस्टर चेयरमैन। तो हमें इस पे भी सोचना चाहिए, हमने इस पे भी डिबेट करना चाहिए मिस्टर चेयरमैन, महंगाई कहाँ पहुंच गई है। तो ये चीजें हमारे जहन में होनी चाहिए मिस्टर चेयरमैन। हम जाके अब इसके ऊपर यहाँ पे जो बात हुई है नेशनल एक्शन प्लान के तहत, मिस्टर चेयरमैन तमाम पार्टियों को फिर कहूँगा एक बार कि एक पेज पे आना होगा, उसमें स्कॉलर्स को भी बैठना चाहिए, उस पर उलमाए कराम को भी बैठना चाहिए, इवन कि जो हमारे बाहर जो बैठे हुए इंटेलेक्चुअल्स है हमें उनको भी बिठाना चाहिए और इस पे डिबेट होना चाहिए कि हमने करना क्या है। हम हमेशा बड़ी आसानी से तमाम चीज़ें जो है ना अपने एजेंसियों पे डाल देते हैं कि ये हम खुद अपने फोर्सेस को बदनाम कर रहे हैं, हम खुद उनको कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं मिस्टर चेयरमैन, जिन्होंने इतनी शहादतें दी हैं इसी मुल्क के लिए, इसी मिट्टी के लिए, मेरे और आपके लिए। मिस्टर चेयरमैन जो मैंने एक बात रखी कि सीपेक है, आप रीजन में ये चीज़ों को हमें देखना चाहिए, इस पर हमें गौर करना चाहिए मिस्टर चेयरमैन। अगर हम इस पर गौर करेंगे, हम इस पर फिक्र करेंगे तो हम अपने टारगेट जो है ना अचीव कर सकते हैं, अपने गोल अचीव कर सकते हैं। लेकिन मैं और आप अगर आपस में दस्तगरे बांध रहे, एक दूसरे की तजलील करते रहे और टीवी की जीनत बनने के चक्करों में मैं आऊँगा तो फिर ये हमारे साथ होगा मिस्टर चेयरमैन। अभी भी वक्त हमारे साथ है, आए मिल के एक पेज पे होके, जो 1% लोग हैं उसको क्या जवाब नहीं मिल सकता। हमें यह फैसला करना चाहिए कि हमने करना क्या है। हमने उनके साथ नेगोशिएशन करनी है, हमने उनके साथ डायलॉग्स करने हैं, या रियासत अपना बखूबी समझती है कि उसने क्या करना है। यहाँ पे जो हम ऑपरेशन की बात करते हैं, अगर 2000 से लेके 2014 तक अगर ऑपरेशन ना होते, खुदा न खास्ता बलूचिस्तान 14, 15, 16 तक इससे ज़्यादा उसके हालात ख़राब होते। टाइम हो गया। लेकिन उसमें मिस्टर चेयरमैन, लेकिन उसमें जो कुर्बानियाँ सिविलियन, हमारे फोर्सेस, हमारे एजेंसीज, हमारे लेवीज, हमारे पुलिस ने जो दी है, उसके बदौलत मैं और आप आज इस पाकिस्तान में खुली फिजा में घूम रहे हैं मिस्टर चेयरमैन। तो फिर कहता हूं कि फिर भी हमारे पास वक्त है मिस्टर चेयरमैन, आए मिल के बैठे, इस पे हम एक हेल्दी डिबेट करें, मुल्क के लिए सोचे, मुल्क की सलामती के लिए सोचे। 25 करोड़ अवाम को मद्देनज़र रखते हुए हमारी पॉलिसियाँ बननी चाहिए कि हमने मुल्क को आगे कैसे ले जाना है, हमने मैशियत को कैसे मजबूत करना है। अगर इसी तरह के हालात बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या सिंध या पंजाब में चलते रहे तो आपके पास दुनिया से कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा। जब कोई इन्वेस्टर ही नहीं आएगा, आपके पास इन्वेस्ट ही नहीं होगा। जो दुनिया चाहती है, जो हमसाया ममालिक चाहते हैं कि ये हो वहाँ पे और वहाँ पे कोई डेवलपमेंट ना हो और आपको माशी तौर पे और भी जो है ना मौत दे सके वो, तो इस पे हमने सोचना होगा मिस्टर चेयरमैन। आए एक दफ़ा फिर इस पे सोचें। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन, थैंक यू सो मच। जी सर।